Hello students, now we are going to start with second method of determination of order of reaction. ऑलरेडी इससे पहले हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड. इंटीग्रेशन मेथड जो बेस है उसमें आप इनिशियली भी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0. अगर ए पर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें रेट रिमेन सेम. रेट मीन्स dr/dt. रेट सेम रहता है. आप कंसंट्रेशन कितनी बार चेंज करेंगे कंसंट्रेशन ए की पावर होगा 0. दैट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए -dr/dt मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स को ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म. यानी ए को डबल करेंगे रेट डबल हो जाएगा, ए को ट्रिपल करेंगे रेट ट्रिपल हो जाएगा, ए हाफ करेंगे तो रेट हाफ हो जाएगा. देन रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर के लिए -dr/dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. दिस स्क्वायर दैट पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स ए को डबल करने पर रेट विल बी 4 टाइम. ए स्क्वायर मीन्स डबल करने पर 2 to the power 2 मीन्स 4 टाइम इंक्रीज होगा. देन विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर में इट विल बी ए क्यूब. ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. इसी के बेस पर हमने इन्हीं एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करके जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ये डेरिवेशंस हमने किए थे कि के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज r0 - r/t. दैट इज फॉर zero order reaction, and for first order reaction this is for first order कि 2.30 log r0/r. ये एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं. इन इंटीग्रेशन मेथड आप r0 और r की वैल्यू रख के k कैलकुलेट करते हैं. इफ़ इट कम्स कांस्टेंट हियर, अगर इस फॉर्मूले में कांस्टेंट आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. नहीं आता है देन वी ट्राई फॉर फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट में अगर k कांस्टेंट आता है r0 r और t की वैल्यू रखें, के कैलकुलेट करें, के कांस्टेंट आएगा इट मीन्स रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है. नहीं आता है देन वी ट्राई फॉर सेकंड, नहीं आता है देन वी ट्राई फॉर थर्ड. तो इस मेथड में 1 by 1 वी हैव टू ट्राई ऑल एक्सप्रेशंस मीन्स जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ट्राई करना पड़ता है. दैट्स वाई दैट मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. अब इसके बेस पर नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड. अब क्या देख रहे हैं आप कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन टर्म्स पर. कितने टाइम डिपेंड करता है वही ऑर्डर है. तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन -dr/dt means this is rate of reaction and here you say concentration. तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता. पावर टू जीरो मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज करे बट रेट विल रिमेन सेम मीन्स यू विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. द रिएक्शन विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर. अगर नहीं मिलता है यू डोंट गेट स्ट्रेट लाइन देन यू ट्राई फॉर फर्स्ट ऑर्डर. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए व्हाट यू विल डू कि -dr/dt दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड हियर यू प्लॉट इट विद ए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स ए इंक्रीज करेगा तो dr/dt भी इंक्रीज करेगा. इफ यू गेट स्ट्रेट लाइन इट मीन्स रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. देन इफ यू डोंट गेट स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, then what you do, you take -dr/dt and here you take concentration to the power 2. If you get a straight line then reaction is of second order, otherwise you try for third. So wherever you get a straight line, wherever the rate is directly proportional to concentration, wherever अगर ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो जीरो है, ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फर्स्ट ऑर्डर है, ए स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सेकंड ऑर्डर है, और ए क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज बेसिकली ग्राफिकल मेथड मीन्स इन दिस मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द रेट एंड कंसंट्रेशन. ग्राफ प्लॉट करना है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में एंड देन वी सी कि वेयर यू गेट स्ट्रेट लाइन. जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट मेथड इज योर इनिशियल फ्रैक्शनल चेंज मेथड. नेक्स्ट मेथड करते हैं हम फ्रैक्शनल चेंज मेथड. फ्रैक्शनल चेंज मेथड के रिगार्डिंग एक हम कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में. एक डेरिवेशन हमने किया था कि द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप एक डेफिनेट फ्रैक्शन कंप्लीट करें, उसके लिए जो टाइम लगेगा उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता है इनिशियल कंसंट्रेशन का.
and for that we did this derivation. T half is equal to 0.693 upon k, और T half k पे डिपेंड करता है, there is no conservation. T half से मतलब क्या है कि the time in which the reactant becomes half of its original concentration. Means अगर आपने 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम disintegrates to get 50 ग्राम, 50 ग्राम becomes 25, 25 becomes 12.5, 12.5 becomes 6.25. Means every time the change is half. हर बार हाफ चेंज होने में अगर यहाँ पर if here it takes 10 minutes, it will also take 10 minutes, it will also take 10 minutes, it will also take 10 minutes. इनिशियल अमाउंट चाहे 100 है, चाहे 50 है, चाहे 25 है, बट टाइम टेकन विल बी सेम. दिस इज अ हाफ लाइफ. ये आप फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं. और इफ़ यू आर टेकन 1 ग्राम, 1 ग्राम बिकम्स 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम बिकम्स 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम बिकम्स 0.125 ग्राम, एंड 0.125 ग्राम बिकम्स 0.062 ग्राम, 625 ग्राम. अगर ऐसा होता है, चेंज इज हाफ, सेम टाइम लगना चाहिए. ये दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और इसे 100 ग्राम इज डिकम्पोज टू 33, 33 बिकम्स 11, चेंज इज 1/3. अगर ये 1/3 है T1/3, तो हियर इट विल बी T1/3. ये आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. इसके बेस पर बहुत सारी कैलकुलेशन, जस्ट इसको अगर आप ध्यान से समझें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हाफ लाइफ के आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं यूनिटरी मेथड से कि कितनी हाफ लाइफ लगेंगी. सपोज आपसे कहा जाए कि आपने 100 मिलीग्राम लिया था रिएक्टेंट का एंड इट बिकम 6.25, कितना टाइम लगेगा? तो 100 से 50, 50 से 25, 25 12.5 और 6.25, कितनी हाफ लाइफ लगी? 1 2 3 4 हाफ लाइफ लगी. तो हाफ लाइफ अगर उसकी 10 मिनट्स दिया है तो 40 मिनट्स हो गया. इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बस में एक जनरल एक्सप्रेशन आता है कि T half is directly proportional to 1 over a to the power n minus 1, and n is order. N is order of reaction. Means T half will be directly proportional to 1 over a to the power, if it is zero order reaction, so 0 minus 1 means 1 over a to the power minus 1, means you can say directly proportional to a. यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ डेफिनेट फ्रैक्शन विल डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन. यानी यहाँ पर जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट देखें. सपोज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट विल बी a to the power 1 minus 1 means a to the power 0. This is for first order. It means first order reaction के लिए the time taken will not depend on initial concentration. Second order के लिए T half will be 1 over a to the power 2 minus 1 means 1 over a. Means it is inversely proportional to a. For third order reaction, T half will be 1 over a to the power 3 minus 1 means you can say 1 over a square. So T half means just एक एग्जाम्पल है. हम लोग हाफ लाइफ लेकर चल रहे हैं. हर बार चेंज हाफ होता है. 100 ग्राम से 50 होने में, 1 क्विंटल से हाफ क्विंटल होने में, 1 ग्राम से हाफ ग्राम होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ हाफ लाइफ, एंड दैट विल बी ऑलवेज सेम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका इनिशियल अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो चाहे कम हो, टाइम आपका उतना ही लगता है. तो ये a to the power 0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. तो जनरल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ जीरो डेफिनेट फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. यानी a बढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, a कम होगा तो टाइम कम लगेगा. फर्स्ट ऑर्डर में टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कंसंट्रेशन का, वेदर इंक्रीज कंसंट्रेशन और डिक्रीज कंसंट्रेशन, टाइम टेकन विल बी सेम. फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन it will be inversely proportional, means if you increase concentration
टाइम विल बी लेस, इफ यू डिक्रीज कंसंट्रेशन टाइम विल बी मोर। और थर्ड ऑर्डर के लिए ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी inversely proportional to the square of initial concentration. This method is called your fractional change method. Now two more important methods are there. One is your initial rate method and is your isolation method. Now next we see initial rate method. Now in initial rate method what we do, that we keep the concentration of one of the reactant constant. आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उन मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो सपोज देयर इज अ रिएक्शन A प्लस B प्लस C एंड इट गिव्स प्रोडक्ट। ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं इन केस ऑफ इनिशियल रेट मेथड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we will measure the rate of reaction with respect to A and B and C will keep constant. हम क्या कहेंगे कि माइनस dr अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A। मीन्स A को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज होता है। कब, व्हेन B and C आर कॉन्स्टेंट। B एंड C कांस्टेंट है, मीन्स आपने क्या करना है, 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B 1 मोल ऑफ C आपने ले लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप रेट मेजर करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में A को आपने 1 मोल की जगह 2 मोल कर दिया, B एंड C 1 और 1 रखा, C को भी 1 और 1 रखा। मीन्स B भी चेंज नहीं हो रहा है, C भी चेंज नहीं हो रहा है। एंड देन यू स्टडी द रेट। अब रेट पे इफेक्ट किसका पड़ेगा, विच इज चेंजिंग, दे आर नॉट चेंजिंग, इनकी कंसिडरेशन में चेंज नहीं है। इट मीन्स दे विल नॉट बी काउंटेड इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला विद रिस्पेक्ट टू A, यानी A की कंसिडरेशन डबल किया, देखा रेट डबल हुआ या नहीं हुआ। अगर डबल करने पर डबल हो गया ऑर्डर इज़ 1, डबल करने पर 4 टाइम हो गया मीन्स ऑर्डर इज़ 2, डबल करने पर 4 टाइम मीन्स 2 स्क्वायर। इफ डबल करने पर 8 टाइम हो गया देन ऑर्डर इज़ 3। अब इसकी रेस्पेक्ट में हमने देखा कितने टाइम ये चेंज हो रहा है, इट मीन्स इसकी पावर हमने निकाला x। अगर डबल करने पर डबल हुआ इट मीन्स पावर इज़ 1, डबल करने पर 4 टाइम हुआ इट मीन्स पावर इज़ 2, डबल करने पर 8 टाइम हुआ इट मीन्स पावर इज़ 3। तो जो भी पावर है 1 2 3 x आ गया। नेक्स्ट टाइम इसे कि माइनस dr अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, A एंड C आर कॉन्स्टेंट, A और C को हम कांस्टेंट कर देंगे। मीन्स अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। A इज सपोज 1 मोल, B इज़ 1 मोल, C इज़ 1 मोल। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में A इज़ 1, C इज़ 1 एंड B इज़ 2। B को हमने डबल कर दिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया। एंड देन वी सी का रेट कितना चेंज होता है। इफ़ ऑन डबलिंग B रेट बिकम्स डबल मीन्स पावर इज़ 1। इफ़ ऑन डबलिंग B इट बिकम्स 4 टाइम मीन्स पावर इज़ 2। इफ़ ऑन डबलिंग B it becomes 8 times, its power is 3. So that power whatever it comes, suppose it is y. अब ये y हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट माइनस dr अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कब, व्हेन A एंड B आर कांस्टेंट। अब इस पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू टेक वन न्यूमेरिकल ऑल्सो। अब C का देखेंगे कि ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ C, यानी अब जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो A आपने 1 लिया, B 1 लिया, C 1 लिया। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे और आपने कैलकुलेट क्या रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना रेट आएगा जब 1 1 1 है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, A को भी 1 रखा, B 1 रखा एंड B को 2 मोल कर दिया, मीन जस्ट डबल अमाउंट यू हैव टेकन। अब आपने B का अमाउंट डबल किया, रेट कितना चेंज होगा, हाउ मच इज द चेंज इन द रेट, ये रेट कितने टाइम चेंज होगा, दैट विल बी द पावर। राइट, मीन्स ऑन डबलिंग C रेट बिकम्स डबल, इट मीन्स पावर विल बी 1। ऑन डबलिंग C इट बिकम्स 4 टाइम मीन्स पावर विल बी 2। इफ ऑन डबलिंग C इट बिकम्स 8 टाइम्स मीन्स पावर विल बी 3। तो अब आपको ऑर्डर मिल गया A, B और C का एंड टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
विल बी x प्लस वाई प्लस जेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स तीनों का सम हो जाएगा। दिस मैथड इज योर इनिशियल रेट मैथड। आइसोलेशन मैथड भी बिल्कुल सिमिलर है। पहले हम आपको आइसोलेशन मैथड भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू वन न्यूमेरिकल। सेम मैथड में इसमें क्या किया था आपने, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एक्सेप्ट वन आर टेकन एज कांस्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट छोड़ दीजिए, अदर्स को कांस्टेंट ले लिया। नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ दीजिए, अदर्स को हमने कांस्टेंट लिया। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज एंड अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो एक को आपने छोड़ दिया, बाकी की आपने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रख के रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज होता है, पावर निकाल कर एक्स वाई जेड आपका आ गया ऑर्डर। नेक्स्ट जो आपका है आइसोलेशन मेथड। स्लाइड चेंज है, सेम टाइप, ओनली द डिफरेंस इज कि दैट A and B and C, here we have taken constant and we take in excess, to take it in excess. इसके लिए you try to remember the case which we have discussed in pseudo first order reaction. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने डिस्कशन में बताया था कि इफ़ एनी रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस इट डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है अगर वो एक्सेस में हो। जस्ट लाइक एक रिएक्शन हमने किया था कि C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इट गेट्स C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 फ्रक्टोज। In this reaction, water is taken in excess. वाटर इतना एक्सेस में होता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं आता है। इट इज़ नेवर काउंटेड इन ऑर्डर। और यहाँ पर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं -dx/dt, तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C12H22O11 एंड नॉट वाटर। वाटर का कहीं जिक्र नहीं आता है बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस। अगर आपने एक बीकर में पानी लिया, 1 लीटर वाटर यह टेकन, आप एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं एंड 1 लीटर में आपने 1 स्पून अपना शुगर मिलाया है, तो 1 स्पून ऑफ शुगर इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन वो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर वाटर आप कम भी करें या ज़्यादा करें, कोई इफेक्ट कंसंट्रेशन का नहीं आता है। कि सपोज इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, आपने 100 लिए हैं और इसके 10 मिलियन मॉलिक्यूल हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स नीड 100 फॉर रिएक्शन। आपके पास ऑलरेडी 10 मिलियन है। अगर आप इसको डबल कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं, हाफ कर दें तो भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि 100 को 100 ही चाहिए, एक्स्ट्रा है। तो जो मॉलिक्यूल एक्सेस में होता है, द सब्सटेंस द रिएक्टेंट विच इज़ इन एक्सेस, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है। आपने क्या किया, A + B + C और मे बी A + B एनी रिएक्टेंट, क्या करना है कि फर्स्ट टाइम यू मेजर द रेट विद रिस्पेक्ट टू A व्हेन B and C आर इन एक्सेस। B and C आर इन एक्सेस मीन्स आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त सपोज A का आपने 1 मोल लिया, B के 100 मोल लिए, C के 100 मोल लिए। पहले एक्सपेरिमेंट तो आप ले लिए 1 1 एंड 1। नेक्स्ट टाइम में इसको आप बढ़ा लीजिए, मीन्स एक्सेस में रखिए। B and C आर इन एक्सेस। A आपने 1 मोल लिया, या आपने 100 मोल लिया, या आपने 100 मोल लिया। नेक्स्ट टाइम इसको 2 कर दीजिए, या आपको 100 है, ये 100 है, तो इट इज़ ऑलरेडी इन एक्सेस। ये इतना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 1 and 2 मोल कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, dx और dt चेंज होगा बिकॉज ऑफ A टू द पावर x। कितने टाइम चेंज होगा वो आपको देखना है कि A डबल किया, रेट डबल हो गया तो पावर इज़ 1, डबल करने पर 4 टाइम हो गया, पावर इज़ 2, डबल करने पर 8 टाइम हो गया, पावर इज़ 3। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू B के साथ निकालेंगे कैसे, जब A एंड C आर इन एक्सेस। A और C एक्सेस में लेंगे, मीन्स इसी एक्सपेरिमेंट में B कांस्टेंट रखेंगे, A आपका 100, C 100। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इट इज़ 100, इट इज़ 2, मीन्स अब आपको क्या करना है, A एंड C आर इन एक्सेस। इसके नंबर ऑफ मोल बहुत ज़्यादा है,
ए को आपने डबल करके, इसको बी को आपने डबल करके देखा, देन बी डबल करने पर रेट डबल हो गया, इट मीन्स पावर इज़ 1, डबल करने पर रेट 4 टाइम हो गया, डबल करने पर रेट 4 टाइम मीन्स टू द पावर 2, मीन्स पावर 2 आ गया आपका। अगर डबल करने पर 8 टाइम हो गया मीन्स टू द पावर 3, तो ऑर्डर इज 3, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा पावर। सेम वे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे कि ए एंड बी आर इन एक्सेस, ए और बी एक्सेस में लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे, इतना ज़्यादा लेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। देन यू मेजर ऑर्डर ऑफ जेड, ऑर्डर ऑफ सी। अब आपने 3 केसेस में इंडिविजुअल ऑर्डर निकाल लिए एंड सम ऑफ ऑल दीज 3 विल बी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टोटल ऑर्डर आपका ऐसे आ जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स। अब चलिए एक न्यूमेरिकल इनिशियल रेट मेथड का हम कर लेते हैं सो दैट यू विल गेट सम आइडिया। उसी तरीके से आप आइसोलेशन मेथड एंड इनिशियल रेट मेथड के अदर न्यूमेरिकल्स को करते रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग now see one numerical on initial rate method. Suppose the reaction is given 2a plus 3b gives c plus 2d. अब it is hypothetical reaction. Hypothetical reaction means ये कोई exist नहीं करती reaction, a b की फॉर्म में हमने लिख दिया है। This reaction may be anything कि NO2 plus F2 ले लें, आप H2 plus Cl2 ले लें, whatever is given, that is not going to make any difference. यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कंडीशंस दिया हो तो उसका भी कोई इफेक्ट आपका नहीं आना न्यूमेरिकल में, सो डोंट बॉदर अबाउट दैम। काफ़ी सारे डेटा आपका इस न्यूमेरिकल में दिए होते हैं जो कि आपको सिंपली कंफ्यूज करते हैं एंड दे डोंट मेक एनी सेंस, उनका कोई सेंस नहीं होता है। अब इस रिएक्शन के लिए डेटा हमने दिया गया है, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट। ए नॉर्मली लिखा होता है मोल पर लीटर एंड इनिशियल रेट। दिस मे बी इनिशियल रेट, देयर मे बी रेट ऑफ रिएक्शन, या हो सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, एनीथिंग, कुछ भी लिखें, इट मीन्स इट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है कि ऑर्डर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, पहले रेट लॉ। रेट लॉ आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज टू के इंटू ए इंटू बी एंड द ऑर्डर इज देयर पावर एक्स एंड वाई। रेट को आप ऐसे भी लिखते हैं कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, इक्वल करते हैं तो देन के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई एंड दिस डी आर ओवर डी टी इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस बेसिकली रेट लॉ। अब हमने क्या किया कि ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए हमने मान लिया एक्स है, बी के रेस्पेक्ट में वाई है, देन रेट लॉ अप्लाई करेंगे कि सपोज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज एक्स एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज वाई। ये आपने एज्यूम कर लिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई मिला करके टोटल विल बी ऑर्डर। अब इनिशियल रेट मेथड में हमने कहा था कि इफ़ यू हैव 2 रिएक्टेंट्स हैं तो 1 विल बी टेकन एज कांस्टेंट, एक को आप कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे एंड देन यू विल सी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होता है। कि सपोज ए एंड बी है तो 1 टाइम बी इज कांस्टेंट, अब बी आपने कांस्टेंट ले लिया, ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, व्हेन बी इज कांस्टेंट तो बी की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा किससे, ए से। कितने टाइम चेंज होता है कि सपोज ए को डबल करने पर डबल हो गया, इट मीन्स ऑर्डर इज 1, ए को आपने डबल किया, ये 4 टाइम हो गया रेट, इट मीन्स ऑर्डर इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, इसको डबल किया, रेट 8 टाइम हो गया, इट मीन्स 2 क्यूब हो गया, 2 टू द पावर 3। तो इसमें आपको एक पावर निकालना है, कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। अब यहाँ देखें आप कि फर्स्ट 2 रीडिंग सपोज आप देखें तो दिस इज 0.1 एंड दिस 0.1 एंड 0.2। इन फर्स्ट 2 रीडिंग्स में ए की कंसंट्रेशन सेम रहती है, बी की कंसंट्रेशन चेंज होती है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इज सेम, कंसंट्रेशन आपने चेंज नहीं किया, इट मीन्स ए इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर ए का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट किसका होगा, बी का होगा। अब आप क्या करें, रेट लॉ लिखें कि सपोज इसे रेट 1 रेट कितना है 1.2 इंटू 10⁻² इज टू के एंड के इज अ रेट कॉन्स्टेंट, तो इट विल बी सेम फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट। इज टू के, ए कितना है 0.1 टू द पावर x, b is 0.1 टू द पावर y। देन राइट रेट 2 इज कितना है 2.4 इंटू 10⁻²
is equal to k, it will be same. A is 0.1 to the power x and B is 0.2 to the power y. Now you got rate 1 and rate 2. आप सिंपल डिवाइड कर दिए इसको rate 1 by rate 2. K will cancel K. 0.1 0.1 it will cancel. Now 1.2 in 10 to minus 2, 2.4 10 to minus 2, 10 to minus 2, 10 minus 2 कैंसिल हो जाएगा. 1.2 and 2.4 it will be 1 by 2. मीन्स कितना है आपका 1 by 2 is equal to 1 by 2 to the power y. This will be 1 by 2. Now base are same, so power will be same. It means y will be equal to 1. Means order with respect to B आपने कैलकुलेट कर लिया. ना सी अदर टू रीडिंग्स. अब आपको क्या देखना है, B का तो ऑर्डर आ गया. देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ A. मीन्स अब आपको ऐसी रिएक्शन देखनी है जिसमें कि आपका B कांस्टेंट हो. अब देखें B कांस्टेंट कहाँ है, 0.1 एंड 0.1 ये सेम है. यहाँ पर 0.1 से 0.2 मीन्स इस रीडिंग में और इस रीडिंग में दिस पार्ट एंड दिस पार्ट जो रेट चेंज हो रहा है, दिस चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A. क्योंकि B तो कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, इट मीन्स आपने कंसंट्रेशन चेंज नहीं की. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ B, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ A. अब आप क्या करें, रेट 1 लें. रेट 1 इज हाउ मच, 1.2 इंटू 10 माइनस 2 इज टू K. A is 0.1 to the power x and B is 0.1 to the power y. Then take rate 3. Rate 3 कितना है, rate is 4.08 into 10 minus 2 is equal to K into A is how much, 0.2 to the power x and B is 0.1 to the power y. अब सिंपल आप इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2. K will cancel K, 0.1 0.1 they will cancel. This will be how much, 10 to the minus 2 10 to the minus 2, 1.8 4.8, so 12 for the 48. It will be 4 times. It means 1 by 4 is equal to 1 by 2 to the power x. अब x का पावर वैल्यू निकालना है आपको. मेक द बेस इक्वल कर दीजिए. तो 1 by 2 to the power 2 is equal to 1 by 2 to the power x. When base are same, power will be same. Means x will be equal to 2. So order with respect to A is 2 and order with respect to B is 1. So total order will be x plus y. Means 2 plus 1 means 3. Means this reaction is of third order. This reaction is of third order. अब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया. सपोज सेम न्यूमेरिकल यू वांट टू कैलकुलेट के, तो आप के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपके पास एक्स एंड वाई आ गया आपका. कोई सा एक्सप्रेशन ले लीजिए, एनी वन ऑफ देम. सपोज फर्स्ट वाली को ले लें आप. 1.2 × 10⁻² is equal to k. You have to calculate. A is given 0.1, B is given 0.1, x and y you have calculated. x आप 2 रखिए, y 1 रखिए एंड कैलकुलेट के. आप के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस टेबल फॉर्म, ये जो टेबल की फॉर्म में न्यूमेरिकल है, इट टेक्स मिनिमम 1 पेज. बल्कि नॉर्मली व्हेन द स्टूडेंट दे सॉल्व इट प्रॉपर्ली इट टेक्स 2 पेजेस, बट इट कैन बी सॉल्व्ड ओरली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होता है. सिंपल प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स दे आर इन पैनिक व्हेन दे सी द टेबल देखते ही उनको लगता है कि बहुत बड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें, ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं होगा. बट न्यूमेरिकल ये सिंपल है, यूनिटरी मेथड से हो जाता है. आप इतना भी कैलकुलेट ना करें, आप सिंपल देखें कि देखें फर्स्ट 2 रीडिंग्स में A इज़ 0.1 0.1 ये सेम है. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ A. B देखिए 0.1 से 0.2 हुआ मीन्स डबल हो गया. 1.2 से 2.4 मीन्स डबल हो गया. B को डबल किया, रेट डबल हुआ, इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्डर इज 1. अब यहाँ देखें आप इस रीडिंग में कि 0.1 and 0.2, 0.1 0.1. फर्स्ट एंड थर्ड में B इज कांस्टेंट,
बी कांस्टेंट है, इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा दैट विल चेंज बिकॉज ऑफ ए। बी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बी आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। 0.1 से 0.2 हुआ, मीन्स इट हैज़ बिकम डबल। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट बिकम्स 4 टाइम। डबल किया 4 टाइम हुआ, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स पावर विल बी 2, तो x कितना आएगा 2। तो दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसमें डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सेम टेबुलर फॉर्म होती है, ओनली रिएक्शन इज चेंज, टेम्परेचर इज चेंज, सिंपल आपके कुछ चेंजेस करके दे दिया जाता है, बट यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल वेरी इजीली। अब इन न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें, यू हैव लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन ऑल दीज मेथड्स। अब इसी में अगर थोड़ा सा अगर आप आइसोलेशन मेथड करेंगे, तो आइसोलेशन मेथड में यहाँ तो कांस्टेंट होता है, आइसोलेशन मेथड में आपका एक्सेस होता है। जैसे आप इसको करते हैं कि ए एंड बी, हमने एक एक्सपेरिमेंट में ए को कांस्टेंट रखा, दूसरी बार बी को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट करके हम पावर इनकी एक्स और वाई निकाल लेते हैं। जब आप इसको करते हैं आइसोलेशन मेथड, तो वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ये हम पहले बता चुके हैं। आप इसमें क्या करेंगे कि सपोज ये 0.1 से 0.2 हुआ, इसके आप नॉट 0.1, आप इसके 100 या 1000 मोल ले लीजिए, इसके 1000 ले लीजिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इसकी वजह से होगा। कि सपोज आप इसी को चेंज कर दें, नाउ आई एम मेकिंग द चेंज हियर, ये न्यूमेरिकल आइसोलेशन मेथड का हो जाएगा। सपोज यू हैव टेकन 100 मोल एंड 100 मोल, देन इन रेस्पेक्ट टू 0.1 100 इट इज़ 1000 टाइम्स मोर, ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, इट मीन्स ये एक्सेस में है। एंड एनी रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस दैट डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है। जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले एक रिएक्शन, यू हैव सीन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ शुगर, शुगर का आप पढ़ चुके हैं, ये C12H22O11 प्लस H2O, इट गिव्स C6H12O6 and C6H12O6, it's sucrose and gives glucose and fructose. And in this reaction, dx over dt means rate of reaction is directly proportional to concentration of only sugar and not water. वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। वाटर एक्सेस में होता है, मीन सपोज आपने इसके 100 मोल लिए और इसके आपने 1 बिलियन मोल लिए हैं, तो 100 मोल्स को रिएक्शन करने के लिए ओनली 100 मोल्स आर रिक्वायर्ड, 1 बिलियन में जितना है टोटल एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, आप कम करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी रिएक्टेंट जो एक्सेस में होता है उसका इफेक्ट नहीं आता रेट ऑफ रिएक्शन पर। सो इट विल नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ 0.1 से 0.2 हुआ, मीन्स डबल हुआ, ये डबल हुआ, इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। इसी तरीके से आप इसको चेंज करके कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा चेंज होता है एंड न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व इजीली इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस। आप आराम से कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिए। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। तो ट्राई द न्यूमेरिकल्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।